नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। जिधर से सुन रहे हैं उधर से यही खबर आ रही है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों की बाइंग कैपेसिटी, परचेजिंग कैपेसिटी घट रही है। सहसा विश्वास नहीं होता कि आखिरकार अचानक ऐसा क्या हो गया है कि लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी घट रही है और चारों तरफ मंदी का दौर है। दुकानदार से बात कर लीजिए, मॉल में बात कर लीजिए, इंडस्ट्री वाले से बात कर लीजिए, हर कोई रो रहा है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब जो बातें निकल कर के आ रही है, जो आंकड़े जारी हुए हैं, उसमें ये बात साफ हुई है कि 2019-20 की जो दूसरी तिमाही है, यानी कि एक तिमाही शुरुआत होती है 1 अप्रैल से जून तक और जुलाई से जो है सितंबर तक, उसमें जो है विकास दर की आर्थिक विकास दर है वो 4.5 पहुँच गया है। मतलब कि ये दूसरी तिमाही में डाउन हुआ है और ये 6 साल में सबसे कम है। इसके पहले वाली तिमाही में जो है ये वृद्धि दर जो थी वो 5% था और अब हो गया 4.5%। खास बात यह है कि यदि इसके पिछले वाले फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक और इसमें 4 तिमाही होती है, उसमें यदि आप इसको देखेंगे और गौर करेंगे तो पाएंगे कि 2019 की पहली तिमाही में ग्रोथ रेट था 8%, दूसरी तिमाही में 7%, तीसरी तिमाही में 6.6% और चौथी तिमाही में जो है 5.8% था। कौन से 2018-19 में, और ये चल रहा है 2019-20। कब तक? 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो पहले का जो पहली तिमाही के जो रिपोर्ट आई उसमें हमारी आर्थिक विकास दर 5% था, अब कितना हो गया? 4.5% हो गया है। तो अब इसकी क्या वजह हो सकती है? सरकार की तरफ से आपने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का संसद में भी बयान सुना होगा और बाहर भी बोलती रहती हैं। हालांकि उन्होंने 4-5 पैकेज का ऐलान किया है, लेकिन उन्होंने हमेशा यही कहा कि नहीं मंदी जैसी कोई बात नहीं है। सरकार ये स्वीकार ही नहीं कर रही कि मंदी जैसी कोई बात है और अब भी 4.5% को कहा जा रहा है कोई खास बात नहीं, ठीक हो जाएगा, अगली तिमाही में ठीक हो जाएगा। मतलब हम इस बात पर भरोसा कर रहे हैं, कुछ वैसा प्रयास नहीं हुआ कि अगली तिमाही में ठीक हो जाएगा। तो ठीक होगा कैसे? तो होता क्या है कि जो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था है वो कैसे चलती है? वो ये चलती है कि कुछ उसके कोर सेक्टर्स होते हैं, तो उसमें उत्पादन कितना हो रहा है, बिक कितना रहा है। मतलब कि आप इसको ऐसे समझिए कि यदि आपकी सैलरी 50,000 रुपये है और 50,000 रुपये आपके सैलरी 1 तारीख को अकाउंट में आ गई, तो वो 50,000 रुपये कितना सर्कुलेशन में है। यानी कि जैसे जैसे वो 50,000 रुपया जो आपकी सैलरी मिली उसमें से यदि आपने 40,000 रुपया खर्च किया तो वो 40,000 रुपया यदि 40 हाथों से गुजरता है, दूध वाले के फॉर्म में, सामान वाले के फॉर्म में, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है वो उतना ही अर्थव्यवस्था को गति देता है। ठीक है। और जैसे क्या हुआ कि जैसे कोर सेक्टर में मान लीजिए कि आपने उत्पादन ज़्यादा कर दिया और वो बिक नहीं रहा, तो फिर क्या होगा? डंप हो जाएगा। तो बिक क्यों नहीं रहा है? इसलिए नहीं बिक रहा है कि लोगों की जो परचेजिंग कैपेसिटी है अर्बन से लेकर के रूरल तक वो घट रही है, मतलब आमदनी नहीं हो रही है। तो कोई खरीदेगा क्यों? यानी कि जो कुछ उसको खरीदना भी होगा उसको वो रोक लेता है। मान लीजिए किसी को टीवी खरीदना है, किसी को फ्रिज खरीदना है, किसी को कपड़े खरीदना है, तो वो ये सोचता है कि चलो आमदनी नहीं है तो इसको अगले साल तक के लिए मुलतवी कर देते हैं। तो जब वो क्या हुआ कि जब खरीद और बिक्री नहीं हुई तो ऑटोमेटिकली हम मंदी की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो जो 8 सेक्टर हैं अपने, उन 8 सेक्टरों पे गौर कीजिए। जैसे कोयला है, क्रूड है, ऑयल है, नेचुरल गैस है, रिफाइनरी है, फर्टिलाइजर्स है, स्टील है, सीमेंट है और इलेक्ट्रिसिटी है। इस 8 में मंदी है और इन्हीं कोर उसके हमारी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। सरकार की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया। तो ये वजह। अच्छा, ये दूसरी तरफ क्या हुआ कि राजकोषीय घाटा, जिसको फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं, राजकोषीय घाटा भी बढ़ रहा है। राजकोषीय घाटा क्या होता है? जो हमारी आमदनी होता है और जो हमारा खर्च होता है उसमें जो है जो गैप होता है, मोटा मोटी आम आदमी की भाषा में यही होता है कि उस गैप को ही बोलते हैं राजकोषीय घाटा। तो हम लोग आम आदमी समझता है कि सरकार को क्या है, सरकार के पास तो नोट छापने वाली मशीन है, सरकार नोट छाप लेगी। ऐसा नहीं होता है। नोट छापने के लिए नियम कानून बनाए गए हैं और उसके बदले में सोना रखना पड़ता है ताकि उसकी गारंटी बनी रहे, उसकी साख बनी रहे। और जब कभी सरकार ऐसा कदम उठाती है कि जितना मर्जी उतना नोट छापने लगे तो फिर क्या होता है कि रुपये की कीमत गिर जाती है, उसके बदले में रखना पड़ता है। ये इसके लिए भी नियम कानून है। तो ये हाल है अपनी अर्थव्यवस्था का। राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है, रेवेन्यू का कलेक्शन घट रहा है
रोजगार घट रहा है, उत्पादन घट रहा है, लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी घट रही है, और सरकार की तरफ से जब भी पूछेंगे तो बात आएगी कि अगले तिमाही में ठीक हो जाएगा। अब अंदाज़ा लगाइए कि पहली तिमाही में, यानी कि 2019-20 जो फाइनेंशियल ईयर है, इसकी पहली तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है 0.6% की दर से आगे बढ़ा, और एक साल पहले इसी अवधि में ये था 12.1%। अब अंदाज़ा लगा लीजिए, कहाँ तो 12% की दर से वो बढ़ रही थी, और कहाँ जो है 0.6%, मतलब आधा परसेंट के आसपास समझिए। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट, फिशिंग सेक्टर में भी 2% की दर से दर्ज की गई थी। अब पिछले वर्ष की पहली तिमाही में ये 5.1 था, तो बहुत ज़्यादा गैप है। मतलब कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करें तो चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में ये 5.7% था, और अब जो है वो पिछले साल यानी कि सेम तिमाही में 9.6 था, क्योंकि ओवरऑल जो आप काउंट करेंगे तो देखेंगे कि हम डाउन जा रहे हैं। अब अभी तक ये बात समझ में नहीं आ रही कि सरकार किस भरोसे से कह रही है कि हमारे जो है अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी, अगली तिमाही में ठीक हो जाएगी, अगली तिमाही में ठीक हो जाएगी, अगली तिमाही के भरोसे ही हम चले जा रहे हैं। अब आम आदमी की बात में ऐसे समझ लेते हैं कि ये मंदी होती क्या है। मंदी क्या होती है कि मंदी में सबसे बड़ी बात होती है कि आम आदमी के हाथ में जो है वो पैसा आना कम हो जाता है, आमदनी कम हो गई उसकी, तो वो अपना खर्च के लिए हाथ को रोक लेता है, यानी कि परचेजिंग नहीं करता है। जो उसे लगता है कि इसको टाला जा सकता है उसको टालने लगता है। तो इसका नतीजा क्या होता है, वही जैसा पहले आपसे जिक्र कर रहा था कि शुरू में क्या है कि जो कंपनियां प्रोडक्शन कर रही हैं, मैन्युफैक्चर कर रही हैं, मैन्युफैक्चर की, उनका माल डंप हो गया, बिका नहीं तो फिर उनको अलग नुकसान हो रहा है, और इधर लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी घट गई तो वो माल वैसे कि वैसे ही पड़ा रह जाएगा। तो हर कोई दुकानदार भी आपको रोता हुआ मिलेगा। अच्छा, लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी कैसे? जब उनकी आमदनी बढ़ेगी। मुझे याद है 2008 में भी मंदी का दौर आया था। लेहमन ब्रदर्स, आपको याद होंगे, लेहमन ब्रदर्स जब डूबे थे तो मंदी आई थी, उसका असर 2012-13 तक दिखाई दिया था। एक बार की मंदी जो आती है ना, तो साल ही 2 साल नहीं, उसका 3-4 साल तक असर चलता है। देखते हैं, ये कह सकते हैं कि ये वर्ल्ड लेवल की मंदी है, उसका असर भारत पे भी हो रहा है, पूरी दुनिया में मंदी है, वो बात ठीक है। लेकिन हम तो अपने देश के संदर्भ में फिलहाल सोच रहे हैं, थोड़ी देर के लिए स्वार्थी हो जा रहे हैं कि आखिरकार स्थितियाँ कब सुधरेंगी, कब नौकरियाँ बढ़ेंगी, कब बदहाल किसान ठीक होंगे, कब मार्केट में तेज़ी आएगी, और जाएंगे और व्यापारी से पूछेंगे कि दुकानदारी ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है। जिस भी दुकानदार से यदि आपको यकीन ना हो रहा हो, चाहे खुदरा हो और चाहे थोक हो, उससे पूछ करके देख लीजिए, वो कहेगा कि मंदी है। और एक और बात है, जब से नोटबंदी हुई है तब से ये सिलसिला, और नोटबंदी और जीएसटी, उसी ये सिलसिला शुरू हुआ था, तो ऐसा लगा कि जैसे साल 2 साल में ठीक हो जाएगा, लेकिन साल 2 साल में ठीक होने के बजाय स्थितियाँ और बद से बदतर होती जा रही हैं। देखते हैं, बड़े बड़े विशेषज्ञ एक्सपर्ट लगे हुए हैं, सरकार इतनी बड़ी है, उसका बजट इतना बड़ा है, कितना पैकेज देती है और कैसे इस स्थिति को उबारती है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।